नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ के 1 to 1 टॉक शो में आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। नाम नीरज सिंह राजपूत। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले नीरज सिंह, इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है और वो भी जबलपुर से। कई टीवी सीरियल्स में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नीरज सिंह अब प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 में एक खास किरदार में नजर आ रहे हैं और वो भी जंगल के राजा यानी छोटे लाल भुइया के किरदार में नजर आए। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 में नीरज सिंह राजपूत ने छोटे लाल भुइया का किरदार किया। मत समझिएगा, हम आपसे सिर्फ इतना बोलने आए हैं कि जंगल में आग लग चुकी है। इस किरदार में लोगों ने छोटे लाल भुइया को बहुत सराहा, यानी नीरज सिंह राजपूत की लोगों ने काफी तारीफ कर डाली। आश्रम के पूर्वजों की जमीन है ये, सरकार का अमीना है माफी करने। बंद करो ये नौटंकी। अरे निकलो यहाँ से। ये जंगल अब हमारा है और भगवान का स्वर्गलोक बन के रहेगा यहाँ। घंटा बाबा जी का स्वर्गलोक महादर। वेब सीरीज आश्रम 3 की सफलता के बाद नीरज सिंह राजपूत पहुंचे मुंबई सहारा न्यूज़ के ऑफिस, यानी मुंबई सहारा न्यूज़ की स्टूडियो पहुंचे। अकेले यार, मैं बोला भाभी को भी लेके आया हूँ। नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। दोस्तों, आज 1 to 1 टॉक शो में हम एक नई चीज़ों को लेकर सामने आ रहे हैं। जी हाँ, अब तक के तो हमने कई बड़े बिजनेसमैन, आला अधिकारी और पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया था। हम पहली बार फिल्म जगत से जुड़े एक ऐसे सितारे को आपके सामने लाना चाहते हैं जिसे आपने देखा भी होगा, उनके काम को सराहाया भी होगा, लेकिन वो सितारा कौन है उसकी पूरी हकीकत हम आपको बताते हैं। तो 1 to 1 टॉक शो में आज हमारे साथ में वो उभरता सितारा नीरज सिंह राजपूत, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। जैसे आपको याद होगा, जैसे आश्रम जैसे सीरियल्स और जो वेब सीरीज़ का जो दौर चला है, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है, मेन रोल कहा जा सकता है। नीरज जी हमारे साथ में। नीरज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई सहारा न्यूज़ के 1 to 1 टॉक शो में आने का। लगातार नीरज जी, मुझे लगता है कि पिछले 2008 और 10 से हमारे दोस्ताने संबंध रहे होंगे। और मैं ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नीरज जी ने जो ये स्थान पाने के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी जद्दोजहद की। इन्होंने रात और दिन एक कर दिया और आज इनको लाखों करोड़ों लोग पहचानते हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी मेहनत का एक श्रेय। तो आज सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि नीरज जी, इन दिनों आप चर्चा में हैं आश्रम को लेकर। प्रकाश झा जैसे इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एक सीरीज़ जो चल रही है, वेब सीरीज़, उसमें आपने एक बड़ी भूमिका निभाई है। अचानक ये करिश्मा और ये इतना बड़ा रोल कैसे है? मतलब इसको अचानक तो नहीं बोल सकते, ये मेरे 15 साल का संघर्ष है जो आश्रम से इसका फल मिला। मैंने प्रकाश सर के साथ एक बार और काम कर चुका हूँ गंगा जल 2 में। तो उसमें मेरा किरदार का ना कोई नाम था, ना कोई ख़ास पहचान थी, बस एक जो मेन विलन है उसके राइट हैंड साथ साथ में घूमता था मैं। तो मुझे रितिम श्रीवास्तव जी ने बोला कि बेटा तुम कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ कर लो, बस इसका तुम्हें फ़ायदा बाद में मिलेगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कितने सालों बाद मुझे पता नहीं कैसा ऊपर वाले ने चमत्कार किया, प्रकाश सर के सामने फिर से लाकर खड़ा कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की है माधवी भट्ट शर्मा जी ने। उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया और सपोर्ट किया इस किरदार के लिए। मेरे 3-4 टेक मंगाए गए। अभय जी ने मुझे कास्ट किया था, माधवी जी ने सपोर्ट किया कि मैं उनको 1 साल से फॉलो कर रहा था। मैंने 1 साल पहले मेल किया था अभय जी को। 1 साल के बाद मुझे रिप्लाई आया कि हाय दिस इज़ अभय, तो आप
जैसे ही फ्री हुआ तो मुझे कॉल करे। तब मैं तारक मेहता का शूट कर रहा था, तो जैसे ही मैसेज देखा तो मैं एकदम खुश हो गया। उन्होंने बोला ये डेट है, खाली है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल खाली है, तो एक ऑडिशन बना के भेजो। तो मैंने तारक मेहता के सेट पे ऑडिशन बनाया, भेजा। 1 2 3 ऑडिशन में मुझे उन्होंने लॉक किया। तो बड़ी मतलब टेंशन में था और बड़ी प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि यार ये रोल मुझे मिल जाए, और फाइनली मुझे ये मिल गया। तो नीरज जी, आपको रोल भी ऐसा मिला कि जैसे आज की ट्रेंड चला है किसी फिल्मों में या वेब सीरीज़ में, दबंग या किसी खलनायक की भूमिका जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रजिस्टर होती है, या ये कह सकते हैं कि ये लोग पसंद करते हैं। अगर थोड़ा सा फेवरेबल, पब्लिक के फेवर वाला अगर कोई विलन होता है तो कहीं ना कहीं एक जंगल को बचाना और जंगल की रक्षा करना, पेड़ पौधे और जो पुरानी कुदरती चीज़ों को संभाल के रखना, आप उनकी सुरक्षा में आप लगे थे, अब आप विलन बने, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए, ये आपकी इमेज को जो है और बढ़ा दिया था। अगर आप विलन की भूमिका में भी रहे होंगे, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि शायद उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि एक अफ़ीम की खेती हुआ करती थी जिस पे आपका कब्ज़ा था, और आश्रम के कुछ लोग उस पे जो है अपना कब्ज़ा जमाना चाहते थे। तो अचानक से इतनी बड़ी रोल और इतनी बड़ी खलनायक वाली भूमिका देखकर आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने आपके पहले भी शोज़ देखे हैं, पहले भी कुछ आपने कुछ छोटे मोटे रोल किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये रोल आपके लिए जो है ये एक ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब अभी तक मैंने इतनी बड़ी डायरेक्टर के साथ, प्रकाश सर के साथ, और इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ, और इतनी बड़ी सीरीज़ के साथ मेरी लाइफ का ये पहला काम है। मैंने काफ़ी सारे तारक मेहता, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कुंडली भाग, दर्जनों सीरियल किए मैंने, लेकिन बस करता रहा, उससे कुछ होता नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इससे आप नोटिस होंगे, और हो सकता कि इससे आपकी जर्नी और आपका संघर्ष सफलता की ओर आपको ले जाएगा। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार जब से हम भी देख रहे हैं कि ये वेब सीरीज़ का जो दौर शुरू हुआ है, प्रकाश झा का ये जो आश्रम जो सीरियल जो चला है, तो हमने खुद देखा है कई बार फेसबुक और यूट्यूब पे हमने कि लगातार जो है आपके कटिंग्स और आपकी क्लिपिंग्स आ रही है। मतलब लोग फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में आपको देख रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि वर्ल्ड वाइड आपको लोग देख रहे हैं। पहले अगर आप सीरियल में आते तो पर्टिकुलर 2 मिनट 3 मिनट का एक शॉट हुआ करता था, लेकिन इसमें आप इतनी बड़ी भूमिका में आ रहे हैं। आप डायरेक्टली जो है वहाँ के जो उस मेन किरदार बॉबी देओल, आप डायरेक्ट उनको चैलेंज करते हैं। इतनी बड़ी संस्था होती है, तो ये इतना बड़ा रोल मिल जाना, अचानक से चमत्कार हो जाना, तो इसमें मतलब क्या आपको फील हुआ आपकी लाइफ में? क्योंकि एकदम छोटा फिर एकदम बड़ा, दो चीज़ें अचानक हो जाने से इंसान में बदलाव आता है, आदमी सोचने लगता है। तो ये ऐसी आपको क्या उसके बाद में क्या भावनाएं बनी आपकी? देखिए, मुझे 10 से 15 साल हो गए मुंबई में और इस इंडस्ट्रीज़ में। तो मुझे कास्टिंग में क्या होता था कि ये रोल है और इसमें ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो जब जाते थे तो वैसा होता नहीं था कि यार आपने तो ये बोला था, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो छोटा सा रोल है। तो मुझे लगा कि प्रकाश सर का है भाई, तो कर लेते हैं। अभय सर ने बताया था कि अच्छा रोल है, दमदार रोल है, तो मैंने कहा जैसे सारे कास्टिंग वाले बोलते हैं ऐसा वैसा ना हो इस बार की। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं तो जाऊँगा और किसी के साथ हाथ में खड़ा हो रहूँगा और हो जाएगा काम। 4 दिन का काम है बोला था, फिर बाद में 6 दिन हो गया। तो ये रोल इतना बड़ा और इतना उभर के आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। जब मैं सेट पे पहुंचा तो तब मुझे पता चला कि छोटे लाल भुइयाँ मतलब मैं हूँ। मैं किसी के साथ, किसी का राइट हैंड नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ 4 लड़के मेरे पीछे खड़े हैं। तो ये देख के बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें मतलब 4 लाइन की जहाँ डायलॉग थे मेरे, 4 लाइन को मैंने 6 लाइन भी कर लिया। तो प्रकाश सर ने कुछ नहीं बोला मुझे। इसमें इम्प्रोवाइज़ किया है मैंने। बहुत सारी लाइंस मैंने खुद ऐड भी जो की हैं, वो थोड़ा गालियाँ हैं उसमें। तो थोड़ा सेंसर करके बोलिएगा ना आप उसको। जैसे एक सीन था कि मुझे जीप से उतर के जो एक बंदा बैठा जो अफीम का माल इकट्ठा कर रहा, तो जीप से उतर के चल के जाना था। तो 15-20 कदम का फासला था। तो मैंने बोला जीप से उतर के उसके साथ कन्वर्सेशन था, तो डायलॉग उसके साथ ही होने वाले थे मेरे। तो मैंने बोला यार ये जगह कैसे भरी जाए। तो मैंने सर से पूछा नहीं, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही टेक हुआ तो एक्शन बोला, तो मैंने फ़ोन कट ले लिया कि यार क्या इतने दिन से एक काम नहीं तुम लोग से साले हो सकता ढंग से, रख फ़ोन, दोबारा फ़ोन नहीं। अबे नाम ले हमारा, मुंह तुम्हारे का साला पैंट में। और ये बोलते बोलते मैं सामने वाले कैरेक्टर के पास पहुंच गया। हाँ भाई बोला क्या है। तो वो जो जगह थी खाली, वो मैंने, तो सर कुछ बोले नहीं। बाकी दूसरे कोई एक्टर बोलते यार तुमने तो लाइन ले लिया, हमें तो बड़ा डर लगता। मैंने कहा प्रकाश सर से तो मैं भी बहुत डरता हूँ।
लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि उनके सामने भी मैंने कॉन्फिडेंस के साथ डायलॉग बोल दिया, और बिलीव करिए एक रिहर्सल होती थी और एक टेक में ओके हो जाता था। मतलब वन टेक प्रकाश सर के सामने मतलब देना, मुझे खुद पता नहीं कैसे हो गया ये। मुंबई सहारा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए।